राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आत्मा का प्रकाशत्व 22वां सूत्र। जिस प्रकार घट पट आदि पदार्थ प्रकाश होते हैं उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश होता है। सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश की तरह आत्मा का प्रकाश विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब रात्रि में सूर्य आदि का प्रकाश नहीं होता है तब अंधकार होता है। इससे जाना जाता है कि अग्नि आदि का प्रकाश विकार को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा का प्रकाशक भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात आत्मा का प्रकाश सदा सब जगह रहता है। मूढ़ का लक्षण 23वां सूत्र। मनुष्य के पास एक घड़ा होता है तब मेरा घड़ा है ऐसा व्यवहार करता है, मैं घट हूँ ऐसा व्यवहार नहीं करता है, किंतु यह देह मेरा है मैं हूँ ऐसा संसारी पुरुष ज्ञान करता है, परंतु वास्तव में यह समझना अज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप 24वां सूत्र। मैं सम अर्थात सर्वमय प्रकाश द्वारा हूँ, शांत हूँ अर्थात निर्विकार हूँ, त्रिकाल में विद्यमान चैतन्य स्वरूप और आनंदमय स्वरूप ब्रह्म हूँ, नाशवान देह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान को पंडित जन तत्व ज्ञान कहते हैं। 25वां सूत्र। मैं निर्विकार हूँ अर्थात सदा एक रूप हूँ, निराकार अर्थात मेरा कोई आकार नहीं है। मैं निर्वध्य हूँ अर्थात आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीन तापों करके रहित हूँ। अविनाशी हूँ, नाशवान देह नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान को पंडित जन तत्व ज्ञान कहते हैं। 26वां सूत्र। मैं रोगहीन हूँ अर्थात मुझे राज्य क्षमा आदि रोग नहीं है, मुझे फल की अभिलाषा भी नहीं है, मैं कल्पना नहीं करता हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं नाशवान देह नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान को पंडित जन तत्व ज्ञान कहते हैं। 27वां सूत्र। मैं रजोगुण सतोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों करके रहित हूँ, क्रिया करके रहित नित्य हूँ, नित्य मुक्त हूँ अर्थात हमेशा ही बंध शून्य हूँ, अच्युत हूँ, सदा ज्ञान में हूँ, मैं नाशवान देह नहीं हूँ। इस प्रकार ज्ञान को पंडित तत्व ज्ञान कहते हैं। 28वां सूत्र। मैं निर्मल अर्थात सर्व दोषों करके रहित हूँ, निश्चल हूँ अर्थात चलायमान नहीं होता हूँ, अनंत हूँ अर्थात मेरा अंत नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, अजर हूँ, बूढ़ा नहीं होता हूँ, अमर हूँ अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं नाशवान देह नहीं हूँ। ऐसा जो ज्ञान है उसको पंडित जन तत्व ज्ञान कहते हैं। शून्यवाद का निराकरण 29वां सूत्र। हे संसारी मूढ़, तू अपने देह में विद्यमान मंगलमय ब्रह्म रूप निर्णय किए हुए देहातीत आत्मा को क्यों शून्य ज्ञान कहता है। देहात्मवाद का निराकरण 30वां सूत्र। युक्तियों करके और श्रुतियों करके आत्मा को देहातीत निर्णय तो कर। हे मूढ़, आत्मा तो सदाकार है, आत्मा है, इस प्रकार व्यवहार के कारण आत्मा का आकार भान होता है, परंतु तुमसे मूर्खों के दृष्टिगोचर नहीं होता है। 31वां सूत्र। अहम शब्द करके कहा जाता है और एक है और सबसे उत्कृष्ट है, तब किस प्रकार स्थूल अनेकता को प्राप्त देह में हो सकता है। 32वां सूत्र। यह मेरा है इस प्रकार निर्देश करने से आत्मा दृष्टा देखने वाला, देह दृश्य देखने लायक है, इस प्रकार प्रतीत होता है। फिर आत्मा किस प्रकार देह में हो सकता है। 33वां सूत्र। आत्मा विकार रहित है और देह सदा विकारवान है, ऐसा साक्षात प्रतीत होता है, फिर किस प्रकार आत्मा देह में हो सकता है। 34वां सूत्र।
जिससे पर और अपर कुछ नहीं है, जिससे और उत्कृष्ट नहीं है, जिससे कोई सूक्ष्म नहीं है, जिसमें कोई प्रधान नहीं है, जो एक आत्मा वृक्ष की तरह स्तब्ध होकर स्वर्ग में वर्तमान है, वही आत्मा इस संपूर्ण जगत को परिपूर्ण रखता है। इस श्रुति से परमात्मा का लक्षण निर्णय किया गया है, फिर वह आत्मा किस प्रकार देहमय हो सकता है। 35वां सूत्र, जो कुछ दृष्टिगोचर होता है सो सब आत्म स्वरूप है, और जो कुछ हुआ और जो कुछ होएगा सर्व आत्म स्वरूप है। इस श्रुति से कहा हुआ परमात्मा देह में किस प्रकार हो सकता है। 36वां सूत्र, आत्मा संगहीन है। यह बृहदारण्यक के उपनिषद की श्रुति है। इस श्रुति से भी आत्मा असंग सिद्ध होता है, और देह नाना प्रकार के मलों करके लिपटा हुआ फिर किस प्रकार आत्मा देह में हो सकता है। 37वां सूत्र, पुरुष स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप है। यह श्रुति उसी बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलती है। इससे आत्मा तो ज्योति स्वरूप है और देह जड़ है, घट आदिकों की तरह पर प्रकाश से है, फिर किस प्रकार आत्मा देह में हो सकता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।